दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। अगर आप विटामिन बी के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको विटामिन बी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण व्यक्ति के शरीर में कमजोरी और थकान नहीं आती है। साथ ही इस विटामिन से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का भी विकास होता है। दोस्तों, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और इसे 8 भागों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके हम इन सभी विटामिनों को जानते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन बी1। दोस्तों, विटामिन बी1 को ही थायमिन के नाम से जाना जाता है। अगर हम विटामिन बी1 के स्रोत के बारे में बात करें तो यह सब्जियों में, हरी मटर में, दाल में, अनाज में, मांस आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है, उसको कब्ज हो सकता है, खाने में उसको रुचि नहीं लगती है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है। साथ ही दोस्तों बेरी नाम के रोग भी हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं विटामिन बी2 के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी2 को ही राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी2 का स्रोत के बारे में बात करें तो दूध, पनीर, अंडे, यकृत, सोयाबीन, मटर, हरी सब्जियां, फलों में, मूंगफली में और मांस आदि में यह पाया जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी2 की कमी हो जाए तो उसको क्या क्या रोग हो सकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी2 की कमी हो जाती है तो उसका होंठ फट सकता है, उसका होंठ लाल हो सकता है, उसके आँखों में जलन हो सकता है, जीभ पर छाले पड़ सकते हैं, त्वचा पर चकत्ते आ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है और निकोटिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी3 का स्रोत के बारे में बात करें तो अनाज, यकृत, समुद्री खाद्य पदार्थ, आलू, टमाटर, मूंगफली आदि होता है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति के शरीर में बी3 की कमी हो जाती है तो उसको पेलेग्रा नाम का रोग हो सकता है। इस रोग में त्वचा में दाद हो सकता है। इसके साथ ही डिप्रेशन हो सकता है, पाचन संबंधी समस्या भी आ सकती है। अब चलिए बात करते हैं विटामिन बी5 के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी5 को ही पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। अगर इसके मुख्य स्रोत के बारे में बात करें तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, अंडे आदि होता है। दोस्तों, यह मांस और अंडे में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, अगर इस विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति को थकान महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, नींद नहीं आती है, बुद्धि का विकास नहीं होता है, बाल सफ़ेद हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं विटामिन बी6 के बारे में। विटामिन बी6 को ही पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य स्रोत मांस, अनाज, यकृत, केला, टमाटर, मूंगफली आदि होता है। और अगर दोस्तों इस विटामिन के शरीर में कमी हो जाती है तो त्वचा संबंधी रोग हो सकता है और साथ ही एनीमिया भी हो सकता है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं विटामिन बी7 के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी7 को ही बायोटिन के नाम से जाना जाता है। अगर इसके मुख्य स्रोत के बारे में बात करें, मांस, अंडा, यकृत, दूध होता है।
अगर दोस्तों किसी के शरीर में बायोटिन की कमी हो जाती है तो उसका जो बालों का विकास रुक जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून भी गिरने लगता है और इसके साथ ही लकवा का भी शिकायत आ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। दोस्तों विटामिन B9 को फोलेट के नाम से जाना जाता है या फिर हम फोलिक एसिड भी इसे कहते हैं। इसके मुख्य स्रोत के बारे में बात करें तो दाल में, यकृत में, सब्जियों में, अंडा आदि में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में फोलेट की कमी हो जाती है तो उसको खून की कमी की रोग, जिसे एनीमिया कहा जाता है, हो सकता है। इसके साथ ही उसे पेचिश रोग भी हो सकता है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। दोस्तों विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम विटामिन B12 के मुख्य स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, अंडा ही होता है। दोस्तों अगर इस विटामिन की शरीर में अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति को कमजोरी महसूस होता है, थकान महसूस होता है, इसके साथ ही एनीमिया रोग भी हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों विटामिन B के 8 रूप होते हैं। आपको मैं एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। अगर दोस्तों आपके फैमिली में या आपको इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई बीमारी होती है, तो आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सेवन कीजिए। आपको मैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स के स्रोत के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।